दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग के अंदर। अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता नहीं है तो आपको ये भी पता नहीं होगा कि आपको कहाँ से बाई करना है और कहाँ से सेल करना है। क्योंकि अक्सर गलती जो होती है हम लोगों की, वो ज़्यादातर गलती होती है कि जिस प्लेस पे बाई करना चाहिए उस प्लेस पे बाई नहीं कर पाते हैं और जिस प्लेस पे से एग्जिट होना चाहिए उस प्लेस पे एग्जिट नहीं हो पाते हैं। और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वैसा जगह है जहाँ से बड़े प्लेयर, बड़े ट्रेडर FII और DII जो है अपना सौदा लगाते हैं। तो अगर हम बड़े प्लेयर के साथ चलेंगे तभी इस मार्केट से प्रॉफिट ले सकते हैं, अदरवाइज प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे। तो उसी को मार्केट के ओपन होने से पहले या फिर हमको अपना सौदा लगाने से पहले इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप डे ट्रेडर हो या स्विंग ट्रेडर हो, आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इसको जाने बगैर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अंधेरे में तीर चला रहे हैं। लग गया तो प्रॉफिट हो गया और नहीं लगा तो कोई बात नहीं, लॉस हो गया। तो दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। पहले इसको सही से समझ लें, उसके बाद जो है आप अपना ट्रेड को प्लान करें। क्योंकि हर ट्रेड के पीछे लॉस जो है छुपा हुआ, हर ट्रेड में आपके रिस्क है और उसी रिस्क को किस तरह से हम कम करें, क्यों ट्रेड को इनिशिएट करें, उसके लिए आपको इसका जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज जो हम लोग सीखने वाले हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं। और इसमें जो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस, जो मैं जिस तरह से यूज करता हूँ इसको, जिस तरह से मैं निकालता हूँ, जिस तरह से मैं एंट्री करता हूँ, जिस तरह से मैं एग्जिट करता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। इसलिए आप इसको सही से वीडियो को पूरा अंत तक देखें और उसके बाद जो है प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस करने के बाद आप जो है लाइव मार्केट में इसको यूज करें। तो चलिए, इसको निकालने से पहले हम लोग 4-5 पॉइंट है जिसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है टाइम फ्रेम। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता रहता है कि हम किस टाइम फ्रेम पे इसको फाइंड करें। तो मैं जहाँ तक फाइंड करता हूँ इसको 15 मिनट और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 50 मिनट और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो लेवल मिलता है हमको, वो ज़्यादा कारगर होता है और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, चाहे वो बाइंग साइड का सपोर्ट हो या फिर रेजिस्टेंस हो। तो 15 मिनट या 30 मिनट को आप यूज कर सकते हैं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। और एंट्री के लिए आप 5 मिनट का चार्ट यूज कर सकते हैं। दूसरा, ये कितने तरह का होता है? ये 2 तरह का होता है, ट्रेंडिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। तो उसको हम लोग चार्ट की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा है, इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करें। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको शार्प मोमेंटम, जिस प्लेस से जहाँ से शार्प मोमेंटम हुआ बाइंग साइड और सेलिंग साइड, उसी को हमको आइडेंटिफाई करना है एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जहाँ से शार्प सेलिंग हुआ है उस प्लेस को हम एज ए रेजिस्टेंस मान सकते हैं, और जिस प्लेस से शार्प बाइंग हुआ है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे एज ए सपोर्ट, और जिस प्लेस से शार्प सेलिंग हुआ उसको रेजिस्टेंस। तो इसको हम लोग चार्ट की मदद से देखेंगे। अब एंट्री कैसे लेनी है। एंट्री लेने का तरीका जो है सपोर्ट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने के लायक है, ठीक है। थोड़ा अगर ध्यान देंगे तो ये सपोर्ट आपका एंट्री के ऊपर, सपोर्ट के ऊपर एंट्री किस तरह से लेंगे वो आप जो है अच्छे से ले सकते हैं। जैसे मार्केट कहीं इस पॉइंट पे है और ये सपोर्ट के पास आ रहा है, और यहाँ पे अगर आपको W पैटर्न दिखता है और उसके नेकलाइन का ब्रेकआउट होता है,
और ब्रेकआउट होने के बाद अगर रीटेस्ट करता तो आप यहाँ पे अपना ऑर्डर इनिशिएट कर सकते हैं बाइंग के लिए, और अगले रेजिस्टेंस को आप अपना जो है टारगेट बना सकते हैं। उसी तरह अगर ये मार्केट चल करके ऊपर गया और रेजिस्टेंस हिट किया, रेजिस्टेंस हिट करने के बाद ये जो नीचे आने लगा और एक एम पैटर्न क्रिएट किया, एम पैटर्न क्रिएट करने के बाद अगर इसका नेकलाइन टूटता है, नेकलाइन टूटने के बाद जब से ही रीटेस्ट करेगा, आप जो है सेकेंड अगले सपोर्ट लेवल के लिए आप जो है अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं इस जगह एंट्री लेकर के। तो इस तरह से एंट्री आप सपोर्ट पे ले सकते हैं, सपोर्ट पे यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, और रेजिस्टेंस पे इस तरह से आप एंट्री ले सकते हैं। क्योंकि मार्केट यहाँ पे आया रेजिस्टेंस पे, आप एकदम से सेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप सेल कीजिए, मान लीजिए ये ब्रेकआउट दे दिया तो आपका एसएल लेके चला जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे प्राइस को ऑब्जर्व करना है कि ये करना क्या चाहता है, यहाँ से ऊपर जाना चाहता है या यहाँ से नीचे आना चाहता है। जैसे ही नीचे आएगा तो एक पैटर्न बनाएगा जिसको हम लोग एम पैटर्न कहते हैं। वो इस तरह का भी हो सकता है, वो इस तरह का भी हो सकता है, वो इस तरह का भी हो सकता है, और जैसे ही इसका ब्रेकडाउन होगा हम लोग ट्रेड को इनिशिएट करेंगे और अगले टारगेट के लिए, अगले सपोर्ट के लिए, जहाँ पे अगले नीचे सपोर्ट बना हुआ उस सपोर्ट के लिए अपना टारगेट जो है रख सकते हैं, और इसका एसएल जो है इसके ऊपर लगा के रख सकते हैं। तो ये तो समझ गए कि किस तरह से आइडेंटिफाई करना है और किस तरह से एंट्री लेनी है। अब आता है पांचवा पॉइंट है हाउ टू आइडेंटिफाई वैलिड ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। तो इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान के चलिए ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, मार्केट कहीं यहाँ से चलना शुरू करती है, और जब बार बार इस रेजिस्टेंस को मार्केट टच करती है तो ये वीक हो जाता है, और वीक होने के बाद क्या करती है मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देती है। तो इसको हम वैलिड ब्रेकआउट तभी समझेंगे जब ये रेजिस्टेंस क्या हो, सपोर्ट की तरह एक्ट करने लगे। अब यहाँ पे प्राइस जो इससे नीचे नहीं आना चाहिए और यहीं से एक नए हाई के लिए जाना चाहिए, तभी ये वैलिड ब्रेकआउट होगा जब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करने लगेगी। उसी तरह ये सपोर्ट हो गया, सपोर्ट पे मार्केट आ रही है, आने के बाद क्या करती है, सपोर्ट पे मार्केट रुक जाती है, थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद इसका ब्रेकडाउन दे देती है। ब्रेकडाउन देने के बाद ये क्या करती है, ब्रेकडाउन देने के बाद सपोर्ट का जब ये ब्रेकडाउन दे देती है और यहाँ पे प्राइस इसके नीचे सस्टेन कर लेती है और इसी सपोर्ट को फिर से ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क करने लगती है, तो तभी हम इसको वैलिड ब्रेकडाउन मानेंगे, क्योंकि ये सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो हम निचले सपोर्ट के लिए यहाँ एंट्री लेकर के, इस प्लेस पे एंट्री लेकर के हम जो अगले सपोर्ट तक का टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आप वैलिड ब्रेकआउट, वैलिड ब्रेकडाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से न वापस होकर के अगर इसी के फिर से अंदर आ जाता है तो फिर ये सपोर्ट का काम करने लगेगा और ये वैलिड ब्रेकआउट नहीं होगा। तो ये पांचों पॉइंट तो समझ गया। अब चलते हैं हम लोग इसको चार्ट पे समझ लेते हैं कि कैसे ये काम करता है या नहीं करता, हमको किस टाइम पे इसको आइडेंटिफाई करना चाहिए और कब जो है एंट्री लेना चाहिए, किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी में देखते हैं। निफ्टी में शार्प मोमेंटम 200 से 150 से 200 पॉइंट से अगर ऊपर हो तो हम उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस उसको हम मान सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले निफ्टी में देखते हैं। निफ्टी में आइडेंटिफाई करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो इसको पहले डिलीट कर देते हैं, पहले का क्या हुआ। अब आ जाइए, हमको क्या लेना है, 15 मिनट या 30 मिनट। तो 30 मिनट के चार्ट में आ जाना है। सबको डिलीट कर देते हैं, 1 मिनट, इसको भी डिलीट कर देते हैं। ये हाई लो को पॉइंट करना है तो इसको रहने देते हैं। 30 मिनट का चार्ट है दोस्तों। अब मान के चलिए हमको 8 तारीख को ट्रेड करना है, तो उससे पहले जो मार्केट चली है, उससे पहले जो मार्केट परफॉर्म की है, उसके
ये हिसाब से उसके अनुसार हमको आइडेंटिफाई करना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो यहाँ से देखिए एक शार्प मोमेंटम हुआ है नीचे की साइड, यहाँ से एक मोमेंटम हुआ है नीचे की साइड, और यहाँ से बाइंग मोमेंटम हुआ है ऊपर के साइड, यहाँ से ऊपर के साइड, यहाँ से ऊपर के साइड। तो अब देखिए दोस्तों, हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकल चुका है, ठीक है। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट। दोस्तों एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस कोई एक पर्टिकुलर प्राइस नहीं होता है, ये एक एरिया होता है। तो आपको वो एरिया देखना है, 10 पॉइंट ऊपर या 20 पॉइंट ऊपर नीचे करके आपको आइडेंटिफाई करना है, एक एरिया ड्रॉ करना है, तभी वो वैलिड होगा। ये होगा आपका रेजिस्टेंस का एरिया। उसके बाद ये होगा आपका सपोर्ट का एरिया, ये होगा आपका सपोर्ट का एरिया। पर्टिकुलर पॉइंट होता है साइकोलॉजिकल लेवल, सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। जैसे 16,000 ये साइकोलॉजिकल लेवल हो गया, राउंड लेवल हो गया, इसको हम लोग मतलब कंसीडर कर सकते हैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस। 17,500 ये हो गया हमारा साइकोलॉजिकल लेवल, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं रेजिस्टेंस या सपोर्ट। अगर इसके ऊपर है, यहाँ पे प्राइस आएगा तो सपोर्ट का काम करेगी, ये नीचे से जा रहा है इसके पास तो ये काम करेगा एज ए रेजिस्टेंस। तो इस तरह से हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो अब इसको समझ लेते हैं हम लोग। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो हमारा सपोर्ट भी निकल गया और रेजिस्टेंस पे निकल गया। अब हमको कितना 8 तारीख को ट्रेड करना है। तो आ जाते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। 5 मिनट के चार्ट पे ये रहा आपका 5 मिनट का चार्ट। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये एरिया हमारा सपोर्ट का है। जैसे ही मार्केट ओपन हुई, इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाई और क्या की, कैंडल पहला अपने दिन का हाई जो था, कैंडल जो बनाया था फर्स्ट कैंडल का हाई, उसको ब्रेक कर दी। दूसरा ये एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, इसका भी ब्रेकआउट कर दिया। ये ब्रेकआउट करने के बाद यहीं पे प्राइस सस्टेन करने लगा। जब भी ब्रेकआउट के बाद प्राइस सस्टेन करने लगे तो ये जो एरिया होगा वो सपोर्ट का काम करने लगेगा। तो अब जो है, जब वैलिड ब्रेकआउट हो गया आपका, एक क्या कहते हैं, पैटर्न भी आपको दिख गया कि यहाँ से जो मार्केट अब ऊपर जाएगी, ये सपोर्ट वैलिड सपोर्ट है। तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, एक बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं, 1:2 जो अपना टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन बायर को हमेशा मोमेंटम चाहिए। मोमेंटम है तो आपका प्रीमियम बढ़ेगा और मोमेंटम नहीं है तो आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। तो मोमेंटम में 1:2 आपको इजीली अचीव हो जाएगा। 1:2 लेकर के आप निकल जाओ, फिर चाहे मार्केट जहाँ जाए। तो इस तरह से आप जो है, आपका ट्रेड हो गया 8 तारीख को, अब आप प्रॉफिट में आ गए। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल करके एक वैलिड एंट्री पॉइंट खोज करके आप जो है एंट्री ले सकते हो। दूसरा है कि मार्केट यहाँ तक आई ही नहीं है। अब मान के चलिए कि मार्केट इस जगह पे है, अभी अगला सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होगा। सपोर्ट तो दिख रहा है, लेकिन अगला रेजिस्टेंस क्या होगा, इसके लिए हमको पीछे जाना होगा कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में इस प्लेस पे मार्केट जो है कहाँ पे रजिस्ट किया था, मार्केट को कहाँ सेलर नीचे लेके आया था, कहाँ से बायर ऊपर लेके आया था। तो उसको हम लोग पिछले चार्ट में जो इस प्राइस पे जिस ट्रेडिंग सेशन में था वहाँ पे जाकर आइडेंटिफाई करेंगे और उसको कंसीडर करेंगे। वहाँ पे प्राइस को देखने की कोशिश करेंगे कि क्या बिहेव कर रहा है, कैसा बिहेवियर है इसका। तो उसके लिए हम लोगों को 30 मिनट के चार्ट में पीछे की तरफ जाना है, पिछले ट्रेडिंग सेशन में जाना है और ये आ गए हम लोग पिछले ट्रेडिंग सेशन में। अब जो है मार्केट का को कहाँ से रेजिस्टेंस मिल सकती है ये चेक करना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो एरिया है, ये एक
रेजिस्टेंस का काम अब कर सकती है। ठीक है, ये जो एरिया है वो एक रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। ठीक है, ये जो एरिया है एक रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। तो इस तरह से हम लोग पीछे जा कर के, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट होता है, स्टॉक मार्केट में हिस्ट्री रिपीट होता है, और उसी हिस्ट्री को अगर आप आइडेंटिफाई कर लिए तो आप प्रॉफिट में रहोगे। क्योंकि यहाँ पे बड़े प्लेयर पहले से बैठे हुए कि मार्केट यहाँ पे आएगा, हम शॉर्ट करेंगे, और उसी शॉर्टिंग में ही आपकी पोजीशन भी शॉर्ट की होगी तो आप प्रॉफिट में आएगा। अगर वो शॉर्ट कर दिया, आपने बाय कर दिया, तो आपका एसएल हिट होगा और आप लॉस में जाओगे। तो अगला फाइंड हो गया, अगला मिल गया हमको। अब जो है यहाँ पे ये सपोर्ट का काम करेगी, क्योंकि ये ब्रेक हो चुकी है, रेजिस्टेंस था पहले, अब ये सपोर्ट का काम करेगी। यहाँ पे सपोर्ट का काम किया भी है, ये भी अब सपोर्ट का काम करना चाहिए इसको, यहाँ पे कर रही है सपोर्ट का काम। अब मार्केट कल इस जगह पे खुलती है, इस एरिया में खुलती है, इस एरिया में ओपन होकर के, इस एरिया में ओपन होकर कर यहाँ पर सपोर्ट लेती है और यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आती है, तो फिर ये एक ऊपर का मोमेंटम कर सकती है। तो इस तरह से हम लोग जो है निफ्टी में फाइंड कर सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और उसको ट्रेड उसके हिसाब से, उसके अनुसार जो हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जो है बैंक निफ्टी के अंदर देख लेते हैं कि हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करें और हम उसके हिसाब से कैसे एंट्री लें। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट है, और इसके अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई करने का कोशिश करें शार्प मूव, तो हमको यहाँ पे डाउन साइड का शार्प मूव नज़र आ रहा है, यहाँ से डाउन साइड का शार्प मूव नीचे नज़र आ रहा है, और यहाँ से अप साइड का मूव नज़र आ रहा है। और एक और एरिया ये है जहाँ से मार्केट सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रहा है, ये ब्रेक डाउन हुआ तो यहाँ पे फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस इसकी तरफ फेस किया, फिर ऊपर की तरफ गया इसको ब्रेक करके। तो करंट मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से हमको ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट आइडेंटिफाई हुआ है। अब जो है, अब क्या करेंगे, 5 मिनट के चार्ट में आ जाएंगे। 5 मिनट के चार्ट में क्या करेंगे, हम लोग ये चेक करेंगे कि इस एरिया में, इस सपोर्ट के एरिया में मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। अगर मार्केट इस एरिया में आकर के रिवर्सल देता है तो हम क्या करेंगे, ट्रेड का प्लान करेंगे बाइंग साइड का, या फिर इसको ब्रेक कर देता है तो हम प्लान करेंगे सेल के लिए। तो मार्केट जो है यहीं से क्या किया, यू टर्न ले लिया, और इसको एक ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन का भी जो था, इस ट्रेंड लाइन का भी एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था मार्केट, उसको भी क्या किया, ये ब्रेकआउट दे दिया और इसके ऊपर सस्टेन करने लगा। ऊपर सस्टेन करने में लगा मतलब ये ट्रेंड लाइन को अब ये सपोर्ट्स की तरह एक्ट करने लगा, सपोर्ट समझने लगा, और यहाँ से मार्केट क्या किया, फिर से एक नया हाई लगाना शुरू कर दिया। तो अगला जो हमारा रेजिस्टेंस का एरिया था ये था, इसको भी क्या किया, मार्केट ब्रेक कर दिया। तो अब जो हम देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जा रही है और इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करके यहाँ सस्टेन कर रही है, तो यहाँ पे हमारा एंट्री बनता है, और यहाँ से हम लॉन्ग जा सकते हैं, और इस लेवल का एसएल दे करके हम 1:2 को प्लान कर सकते हैं, 1:3 भी प्लान कर सकते हैं। अगला रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस पे आकर के हमको निकलना है, तो यहाँ पे हम जो है अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। तो इस तरह से जो आप सपोर्ट को आइडेंटिफाई करके ट्रेड ले सकते हैं। अब मान के चलिए दोस्तों, मार्केट यहाँ परफॉर्म कर रही है, अब हमको जानना है कि अगला रेजिस्टेंस कौन सा होगा। तो एक तो राउंड नंबर जैसे बताया मैं आपको कि राउंड नंबर जो होता है वो भी एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है, और वो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। जैसे 38,500 भी एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करेगी। अगर ब्रेक हो जाएगी तो रेजिस्टेंस का, और ये यहाँ से रेजिस्टेड मार्केट को वहाँ से ऊपर नहीं जाने दिया तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगी। इसके अलावा अगर हमको फाइंड करना है कि इसके ऊपर कहाँ पे रेजिस्टेंस मिल सकता है, तो इसके लिए हमको जाना होगा पीछे की तरफ। पीछे की तरफ क्या, इसका हिस्ट्री देखना होगा कि इस रेंज में, इस प्राइस के आसपास ये कहाँ पे रेजिस्ट किया है इसको, प्राइस को, और वहाँ से नीचे की तरफ शार्प मोमेंटम हुआ है। तो उसको देखने के लिए हम 1 आवर या 30 मिनट का टाइम फ्रेम ले सकते हैं। 30 मिनट का टाइम फ्रेम ले करके अगर हम पीछे की तरफ जाते हैं
तो हम इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस प्लेस पे, यहाँ पे देखें तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। ये वाला एरिया जो है रेजिस्टेंस का, जिसको आप मार्केट ब्रेक करके यहाँ है। तो अगला जो रेजिस्टेंस होगा हमारा ये वाला लेवल होगा, और दूसरा जो होगा ये वाला लेवल होगा। ठीक है, तो मार्केट अगर ओपन होने के बाद जो है इसको हिट करेगी और नीचे आएगी, नीचे सपोर्ट लेकर के फिर से ऊपर जाने लगेगी, तब हम लोग बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकालने के लिए आपको इसके हिस्ट्री में जाना होगा पीछे की तरफ, और आप आज इजीली इसको निकाल सकते हैं। एक तरीका और है जो कि आप लाइव मार्केट में भी निकाल सकते हैं कि अभी एक कैंडल बनने के बाद अब जो है मार्केट क्या करेगी, कहाँ पे इसका रेजिस्टेंस और कहाँ पे सपोर्ट बनेगा, वो भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमको एक सेपरेट वीडियो बनाना होगा। ठीक है, वो भी थोड़ा लंबा टॉपिक, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसको आप नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे या आपको कुछ समझ में आ रहा हो और आपको फ़ायदा हो रहा हो इससे, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और इसको चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जो भी चीज़ यहाँ पे शेयर होगी वो मेरी खुद की एक्सपीरियंस है, और मैं जो सीखा अब तक उसी को मैं यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ और शेयर करता हूँ। इसलिए इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये हो गया। अब ये हम जो है 5 मिनट के चार्ट में आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये एज ए रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था, लेकिन इसको ब्रेक करने के बाद प्राइस जो ऊपर की तरफ गया। ऊपर की तरफ आने के बाद जैसे ही प्राइस फिर से इस पोजीशन पे आया, मतलब इस जोन के अंदर आया, मार्केट क्या किया, यहाँ से रिवर्स हो गया। ठीक है, फिर से 100 पॉइंट का ऊपर मोमेंटम दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन चुका। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है, रेजिस्टेंस ब्रेक होकर के सपोर्ट बन जाता है, तो उसी को हम लोग वैलिड ब्रेकआउट बोलेंगे। तो ये वैलिड ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, अब अगर मार्केट अब यहाँ से ऊपर ओपन होती है, ऊपर ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे सपोर्ट लेती है, ऊपर की तरफ जाती है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंग का प्लान कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करके और अपना ट्रेड जो इनिशिएट कर सकते हैं और अर्न कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका एंट्री भी आपकी एग्जैक्ट प्लेस पे हो जाएगी और आप एग्जिट भी एग्जैक्ट प्लेस पे कर पाएंगे कि जहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाए उससे पहले मैं एग्जिट कर जाऊँ। क्योंकि ऑप्शन बायर जो है, ऑप्शन बायर हमेशा वेट करने के चक्कर में क्या करता है, लॉस कर। अगर उसकी एंट्री सही भी हो जाती है और वो सही जगह पे एग्जिट नहीं कर पाता, तो वहीं पे उसका लॉस हो जाता है। क्योंकि मार्केट कभी कभी साइडवेज हो जाता है, कभी साइलेंट हो जाता है, कभी वहाँ से फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे दिया तो आपका ऐसे लेके चला गया। तो इम्पोर्टेंट जगह पे जहाँ पे ये आपको लग रहा है कि यहाँ से प्राइस जो है नीचे आएगी और वो एक सपोर्ट का एरिया है या वो एक रेजिस्टेंस का एरिया है, वो रेजिस्टेंस का एरिया, वहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आएगी, तो उस जगह पे आपको एग्जिट हो जाना ही चाहिए। तो दोस्तों, इसको प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद जो है आप पहले डेमो अकाउंट में इसको प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद जो है आप लाइव मार्केट में आएँ और लाइव मार्केट में इसके थ्रू जो कुछ अर्न करने की कोशिश करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।